टीवी सीरियल वसुधा में अभी आप देख रहे हैं कि कहानी में बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जहां एक तरफ तो चंद्रिका सिंह चौहान का सच आ चुका है सबके सामने, तो दूसरी तरफ देव ने अपनी ही मां चंद्रिका पर लगाए हैं वसु की बिजनेस को खराब करने के बहुत बड़े बड़े इल्जाम, जिसे साबित करने के लिए देव के पास प्रूफ भी है। लेकिन क्यों है चंद्रिका अभी तक खामोश? क्यों देव के इल्जामों पर रिएक्ट नहीं कर रही है? और आखिर क्यों संतोष और वसुधा के साथ में ऐसा बिहेव कर रही है चंद्रिका? ये सब कुछ आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। आखिर क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में, चलिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा में आपने देखा कि जहां पूरे परिवार को इकट्ठा करके देव सिंह चौहान अपनी मां चंद्रिका सिंह पर इल्जाम लगाता है और वो कहता है, शुरू से लेकर अभी तक आप ही थी ना वसुधा की फेलियर के पीछे। वसुधा के बिजनेस फ्लॉप करने से लेकर उसके फूड लाइसेंस जब्त कराने तक और उसके नए फैक्ट्री में बिल्डोजर चलाने तक सब कुछ मासा आपने किया। सब कुछ आपने किया ताकि वसुधा अपने पैरों पर कभी खड़ी ना हो पाए और आपके कंपटीशन ना बन पाए। बोलिए, मैं सच कह रहा हूं या नहीं? और अगर आप ना करेंगे तो मेरे पास आपके हर एक करतूत के सबूत भी हैं, जिसे जब चाहूं मैं वो दिखा सकता हूं। देव बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा वो हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि चंद्रिका सिंह चौहान, जो कि सबके लिए एक मिसाल है, वो वसु से इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगी और इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव बार बार वसुधा से यही कहेगा कि तुम जिन्हें देवे हुकुम कहते थकती नहीं थी, देखो उन्होंने तुम्हारी दुनिया को बर्बाद किस तरह किया। अभी भी तुम उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहोगे वसुधा? वसुधा के पास खुद कुछ कहने के लिए अब शब्द नहीं है, वो बेचारी खुद काफी ज्यादा शॉक में है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर देवे हुकुम ने उसके साथ ऐसा किया तो क्यों किया। शो के अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर सारी चीजें ठीक होते हुए नजर आएंगी। देव को फाइनली ये बात पता चल जाएगी कि वसुधा के साथ धोखाबाजी नहीं बल्कि उसके फेवर के लिए ही चंद्रिका ने ये सब किया। ऐसी वो क्या वजह है, वो आपको देखने के लिए आज रात का एपिसोड देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अब आप देखेंगे कि देव और वसुधा जो जहर उगल रहे थे चंद्रिका के लिए, अब वो सब न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दिखाया जाएगा कि देव खुशी खुशी आएगा और अपनी माँ को एक्सेप्ट करेगा और वो खबर देने संतोष यानी कि दादी सा के पास जाएगा। संतोष सोफे पर बैठी होगी, आंख बंद करके देव को लगेगा कि वो शायद मेडिटेशन कर रही है। तभी संतोष को कहेगा देव आकर के, दादी सा, दादी सा, हम जो मासा के बारे में सोच रहे थे वो सब गलत था। दरअसल मासा भी वसु के साथ हमारे पास है, यानी कि वसु के फेवर के लिए ही वो सोच रही हैं। हम लोगों ने उन्हें गलत समझ लिया दादी सा। ये बात कहकर के जैसे ही देव चंद्रिका की बात बताने के लिए संतोष को हाथ से हिलाएगा, वो जमीन पर बेहोश गिर जाएगी, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि संतोष को अचानक से हुआ क्या। अब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर दादिसा को हॉस्पिटलाइज करवाएंगे, जहां पर पता चलेगा और डॉक्टर उनसे कहता हुआ नजर आएगा, आपकी दादिसा को ब्रेन ट्यूमर है। अगर ये ट्यूमर ट्रीट नहीं किया गया तो मुसीबत बढ़ सकती है। समझिए, ये ट्यूमर एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा। अब ये सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और वसुधा और देव के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है कि आखिर उसकी दादी साहब को वो कैसे बचाएंगे इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। अब क्या होगा आगे कहानी में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अब देवी हुकुम का यहाँ जो असली चेहरा है वो संतोष नहीं देख पाई है। क्या संतोष ऐसे ही चली जाएगी, या फिर संतोष और चंद्रिका के साथ साथ वसुधा का भी ग्रैंड रियूनियन होगा? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो आप तक जानकारी सीधा सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग अपडेट लेकर। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।